योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभिङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीं। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के 21वें छंद में 21वें पासुर में गोदाम्बा जी यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रही हैं कि भगवान कृपा कीजिए, हम सब आपकी शरण में आई हैं। तो वर्णन किया उन्होंने, नंद बाबा का वर्णन किया और नंद बाबा के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, इस बात का भी वर्णन किया 21वें पासुर में कि भगवान नंद बाबा के पास कैसी गौएं हैं कि ऐसी महान उदार गौएं हैं नंद बाबा के पास में कि वो इतना दूध देती हैं कि जो बर्तन ला के रख दो सामने उस बर्तन को भर देती हैं। बर्तन कम पड़ जाए लेकिन वे गायें दूध देना बंद नहीं करती। ऐसी महान उदार गायें हैं नंद बाबा के पास में। तो ऐसे नंद बाबा के पुत्र हैं आप, नंद कुमार हैं आप, नंद लाल हैं आप। भगवान आप जागिए। भगवान कैसा आपका स्वभाव है। भगवान आप तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने में बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत रुचि है आपकी हमेशा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने में। भगवान आप तो परब्रह्म हैं। भगवान आप परब्रह्म होकर के भी इस संसार में अवतरित हैं। संसार में बाकी लोगों का तो जन्म मरण होता है, लेकिन आपका तो अवतार होता है। भगवान आप जागिए। भगवान जैसे शत्रु लोग पराजित होकर के आपकी शरण में आते हैं, भगवान शत्रु तो पराजित होकर के आते हैं आपकी शरण में, लेकिन हम सब तो आपकी शरण में आई हैं स्तुति करते हुए, केवल आपकी कृपा प्राप्ति करने के लिए। भगवान आपका दर्शन मिले हमें। भगवान जागिए। आप प्रार्थना की यहाँ पर गोदाम्बा जी ने, सब गोपियों ने नीला देवी के साथ मिलकर के। आपूर्य प्रसितान घटान बहुपयो धारा बहिर्मुंचतः स्वामी धेनुगणस्य योति महतो गोपस्य तस्यात्मजः दीनास् त्यक्त पराक्रमानि सदृशास् त्वत्पाद पद्मान्तिकं प्राप्तः स्मः श्रितपालनोद्यत जगत्
दीप प्रबुध्यस्व भो। पिछले 2 पासुरों में, 2 छंदों में नीला देवी को और भगवान श्री कृष्ण को दोनों को जगाया गया था बारंबार। और इस बार तो क्या हुआ कि नीला देवी तो स्वयं जग करके आ गई और गोदाम्बा जी के साथ में, अन्य गोपियों के साथ में मिल करके कहने लगी कि देखो, चिंता मत करो, तुम क्यों इतना कष्ट करती हो, मैं भी तुम्हारे साथ में हूं, हम सब मिलकर के जगाएंगे भगवान को। तो यहां पर प्रार्थना कर रही हैं नीला देवी भी, गोदाम्बा जी भी और अन्य सब गोपियां भी भगवान को जगा रही हैं। और यहां पर नंद बाबा की समृद्धि का वर्णन कर रही हैं। यहां पर गोपियां और गोदाम्बा जी भगवान का संबंध बता रही हैं नंद बाबा के साथ में, नंद बाबा की गौओं के साथ में, कि नंद बाबा बड़े उदार और उनकी गौएं भी बड़े उदार। और भगवान, फिर आपकी उदारता में कैसे कमी हो सकती है भगवान? और भगवान देखिए, आपने तो अवतार ही लिया और भगवान के बारे में कहा जाता है बारंबार, और बहुत सारे प्रमाण हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार में जो उनके संबंधी होते हैं, उन अपने संबंधियों के साथ में भगवान की बहुत हार्दिकता होती है, बहुत आत्मीयता होती है। उन भगवान के जो संबंधी हैं उनके संबंध का स्मरण कराया जाता है भगवान को, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्रसंग आता है वहां विष्णु पुराण में, वहां वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपने कनिष्ठिका अंगुली पर, तब सारे के सारे गोप बड़े चकित हुए और सब गोपों ने बाद में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या बात है, एक गोप बालक होकर के इतना सामर्थ्य तुम्हारे में कैसे आ सकता है? जरूर तुम तो कोई देवता हो या कुछ और हो, तुम सामान्य बालक नहीं हो सकते, सामान्य गोप नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर विष्णु पुराण के 5वें अंश के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि देखो भाई, मेरे बारे में तुम जो कुछ भी समझो, अनुमान लगाओ, उन सारे अनुमानों को छोड़ दो। ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः, अहम वो बांधवो जातो नेतच्चिंत्यम इतोन्यथा। कि देखिए भगवान ने क्या कहा सबसे, कि मैं न तो देवता हूं, न मैं गंधर्व हूं, न मैं यक्ष हूं, न मैं दानव हूं। बस ये समझ लो कि मैं तो तुम सबका बंधु हूं, बांधव हूं, तुम्हारा संबंधी हूं, तुम्हारा मित्र हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूं, इसके अलावा और कुछ विचार करो ही मत। कितनी बड़ी कृपालुता भगवान की। सामान्य बन के रहते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार। अपने आप को कुछ विशेष दिखाने के लिए नहीं आए भगवान यहां पर भगवान भगवत्ता दिखाने नहीं आए। रामावतार में भी प्रसंग आता है कि वहां युद्ध कांड में जब भगवान श्री राम की विजय हो गई थी, रावण मारा गया था, तो उस समय में देवता लोग आए और भगवान राम से प्रार्थना की थी कि आप तो स्वयं साक्षात नारायण हैं। राम जी ने क्या कहा कि भाई आप लोग क्या कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो अपने आप को केवल इतना समझता हूं, इतना मानता हूं कि मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूं, इसके अलावा मुझे नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं, सो आप जाने। मैं तो अपने आप को दशरथ का पुत्र, माता कौशल्या का पुत्र मानता हूं और कुछ नहीं मानता। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं, सोहम यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्ब्रवीतु मे। युद्धकांड के 117वें अध्याय का 117वें सर्ग का 11वां श्लोक। तो भगवान की बहुत आत्मीयता रहती है अपने अवतार काल में अपने संबंधियों के साथ में।
यहां पर इसीलिए पुकारा है गोपियों ने भगवान कृष्ण को कि नंदलाल, नंद गोप के पुत्र, कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। गोपियों को लगा कि पहले हमने भगवान की महिमा का वर्णन किया। कैसी महिमा? कि भगवान त्रिविक्रम हैं, तीनों लोकों को नाप लिया भगवान ने, और भगवान ने देवताओं की विपत्ति से रक्षा की, बारंबार बड़े बड़े देवताओं की रक्षा की भगवान ने। तो हमने भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए भगवान। तो लगता है कि भगवान का कुछ दूसरा अभिप्राय है, दूसरा कुछ मतलब है। तब उन्हें लगा कि भगवान के ये जो पर रूप हैं, जो भगवान की भगवत्ता की जो बातें हैं, इनसे शायद भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो भगवान के इस अवतार में जो लीलाएं की हैं, हमें उसका वर्णन करना चाहिए, और भगवान के जो संबंधी हैं नंद बाबा, उनकी बात करनी चाहिए। अब जैसे देखिए, नंद बाबा के बारे में वर्णन हुआ है पहले भी, अन्य पासुरों में भी। जैसे 17वां जो छंद है, 17वां जो पासुर है, 17वें पासुर में नंद बाबा की उदारता का वर्णन हुआ कि बड़े उदार हैं। 18वें पासुर में वर्णन हुआ कि वे बड़े बलवान हैं नंद बाबा। और इधर अब वर्णन हो रहा है उनके ऐश्वर्य का, उनकी समृद्धि का वर्णन है। अब समृद्धि कैसी? सबकी समृद्धि अलग अलग तरह की होती है। जैसे क्षत्रिय की समृद्धि किससे होती है? उसके बलवान होने से, वीरता से किसी क्षत्रिय की विशेषता है। किसी क्षत्रिय की विशेषता यदि कहो, उसकी समृद्धि कहो, तो उसके बलवान होने से और उसके वीर होने से है। और ब्राह्मण का ऐश्वर्य किसमें है? ब्राह्मण का ऐश्वर्य है वेद इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान, यह है ब्राह्मण की समृद्धि। और ये तो नंद बाबा क्या हैं? गोप हैं। तो गोप की समृद्धि किससे? गोप की समृद्धि होती है गौओं से, गोकुल से, गौओं के समूह से। तो यहां वर्णन किया गया कि नंद बाबा की गौएं कैसी हैं, कि नंद बाबा तो उदार हैं ही हैं, नंद बाबा की गौएं भी बड़ी उदार हैं। इतनी ज्यादा उदार हैं कि कलश ला ला के रख दो, बर्तन ला ला के रख दो उन गौओं के सामने, उनके थनों के पास ला के रख दो, और वे तो जो बर्तन लाओ सामने, उस बर्तन को दूध से भर देती हैं। ऐसी परम उदार हैं वे गौएं। दूध देना बंद नहीं है, बर्तन कम पड़ जाए पर दूध कम नहीं पड़ता है उन गौओं के पास। पुराणों में वर्णन भी है कि भगवान का जब से कृष्णावतार हुआ, जब से भगवान वहां आए गोकुल में, वृंदावन में, तब से वहां पर गौएं और ज्यादा दूध देने लगी, अत्यधिक दूध देने लगी। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान का जो आगमन हो गया वहां गोकुल में, तो तब से तो स्वयं लक्ष्मी जी आकर के वहां पर सबकी सेवा कर रही हैं, सारी अनुकूलताएं वहां बना रही हैं स्वयं लक्ष्मी जी। तो हर तरह की समृद्धि आ गई वहां गोकुल में, और ज्यादा पहले से समृद्ध था, और ज्यादा समृद्ध हो गया। भगवान आ गए, भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गई, और फिर वहां समृद्धि की क्या कमी, जहां स्वयं लक्ष्मी जी हों और भगवान नारायण हों। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीड़ा नृप। यहां पर जो वर्णन है कि अनेकों घरों को भर देती है गाय अपने दूध से, हर गाय। तो इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ऐसा उनका सामर्थ्य था। और यहां उदारता का वर्णन दो बार किया गया। तो 2 बार का क्या मतलब? इतनी बलवान है वे गौएं, और उनकी उदारता और क्यों कही गई? क्योंकि
इतनी बलवान होने पर भी, इतना दूध देने वाली होने पर भी उनका स्वभाव भी बड़ा कोमल है। फिर भी चाहे बालक आ जाए, चाहे वृद्ध आ जाए, कोई उनके रास्ते में आ जाए, चाहे उनके पास में आ जाए, लेकिन वे किसी को खुर से नहीं मारती, किसी को सींग से नहीं मारती, किसी को चोट नहीं पहुंचाती। देती ही देती हैं, केवल दूध देती हैं, कृपा ही कृपा करती हैं वे गौएं। जैसे भगवान कृपा ही कृपा करते हैं, वैसे उनकी गौएं भी कृपा ही कृपा करती हैं। गौओं का और गोपाल श्री कृष्ण का दोनों का स्वभाव ही उदार है, कृपालु स्वभाव है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में 338वें अध्याय में 45वें श्लोक में वर्णन किया गया कि भगवान कैसे निवास करते हैं। भगवान को कहते हैं गोपाल हैं, तो भगवान कैसे वातावरण में निवास करते हैं? तो कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि गायें ही उनके आगे हों, गायें उनके पीछे भी हों, गायें उनके दाएं भी हों, गायें उनके बाएं भी हों, जहां पर सब तरफ गायें गायें हों। और भगवान के हृदय में भी गौ माता ही है। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च गावो मे हृदये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। भगवान की कृपालुता बिल्कुल वैसी की वैसी इन गौओं में, जैसे जो आ गया कलश, जो आ गया बर्तन उन गौओं के सामने, गौओं के पास, वहां पर थन के नीचे रख दिया तो हाथ लगाने की देर है थनों को, वो सारे कलशों को भर देती है दूध से। फिर भी कोई कलश यदि बाकी रह जाता है, खाली रह जाता है, तो उस कलश का दोष है कि वह कलश वहां आया नहीं उन गौ माता के थन के सामने, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। जो कलश, जो पात्र, जो बर्तन वहां लाके रख दिया जाता वह भर जाता दूध से। तो भगवान का स्वभाव भी ऐसा ही है। यदि किसी को कृपा का अनुभव नहीं होता है, भगवान की कृपा का, तो कारण कौन है? कारण वह व्यक्ति स्वयं है। जो भगवान के सम्मुख जाता है, जो भगवान की शरण में जाता है, तो उस पर तो कृपा हो जाती है। अब जो भगवान से वैर रखे, जो भगवान से दूरी रखे, जो नास्तिक बन के रहे, उसे कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान की बाल कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में एक प्रसंग प्राप्त होता है। एक बार की बात थी ऐसी कि भगवान बालकृष्ण अपनी मैया यशोदा के साथ, और मैया यशोदा ने उस दिन क्या किया विचार। उस दिन कोई पर्व था, कोई त्योहार था, और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पर्व हो, त्योहार हो, तो जो नदी के किनारे जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, नगर होते हैं, तो उनके निवासी क्या करते हैं, उस पर्व को कहाँ मनाते हैं? उस पर्व को मनाते हैं नदी के किनारे। और यहां तो यमुना मैया पहले से हैं। तो वहां पर पहुंची मैया यशोदा बालकृष्ण को लेकर के, और क्या हो रहा था कि यमुना जी की भी पूजा हो रही थी। अब पूजा कैसे हो रही थी कि दोने लेकर के उन दोनों में दीपक रखा जाता, और दीपक को जला करके वहां पर यमुना जी में बहाया जा रहा था। यमुना जी में बह रहे थे बहुत सारे दीपक, दोनों में रखे हुए, दोने पत्तल के दोने, उनमें रखे हुए दीपक। अब कई लोग वहां पूजा करने आए थे, तो वो बहुत सारे दीपक वहां पर बह रहे थे। अब इधर अचानक मैया की दृष्टि पड़ी कि अरे कन्हैया कहां गया? तो कन्हैया को देखा दाएं बाएं, तो कन्हैया दिखे। अब क्या करते दिखे कन्हैया? बालकृष्ण तो ऐसे कार्य में लगे थे कि जो जो वहां पर दोने में रखे हुए दीपक बह रहे थे, वहां पर किनारे पर बैठे बैठे, किनारे पर खड़े खड़े, थोड़ा सा हाथ बढ़ा बढ़ा करके बालकृष्ण उन दोनों को पकड़ करके
किनारे पर रखते जा रहे थे। लोग तो डोनों में रख करके दीपक को प्रभावित कर रहे थे, बहा रहे थे यमुना जी में, और भगवान क्या कर रहे हैं लीला कि वो उन दोनों को हाथ में लेकर के किनारे पर रखते जा रहे थे। मैया ने कहा, रे कन्हैया क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? लोग तो सब यहां पर बहा रहे हैं और तुम इन बहते हुए को पकड़ पकड़ करके तुम यहां पर इकट्ठा कर रहे हो, किनारे लगा रहे हो। अब बालकृष्ण तो बालकृष्ण, उनकी बालकृष्ण की बाल लीला भी है और उनकी भगवत्ता की बात भी है। बालकृष्ण ने कहा, मैया मेरा तो स्वभाव है, मैं किसी बहते हुए को नहीं देख सकता। कोई बहता हुआ दिखेगा मुझे तो मैं तो उसे किनारे लगाऊंगा। मेरी आंखों के सामने कोई कैसे बह जाए, मैं तो ऐसे किसी को नहीं बहने दूंगा, चाहे कोई भी हो। भगवान का तात्पर्य क्या, चाहे कोई जीवात्मा हो, चाहे कोई ये जड़ पदार्थ हो, दीपक और डोने इत्यादि। भगवान के सामने कोई बहता जाएगा तो भगवान उसे किनारे लगाना चाहते हैं, किनारे लगाते हैं। उधर मैया ने फिर पूछ लिया, अरे कन्हैया तुम कह रहे हो कि तुम्हारा स्वभाव है किसी को बहने नहीं दोगे, बहते हुए देखोगे तो उसे किनारे लगाओगे। अरे कन्हैया पता नहीं कितने सारे यहां पर तो दोने बहते जा रहे हैं, तो सबको किनारे लगाओगे तुम? बालकृष्ण ने कहा, नहीं 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 नहीं, सबको किनारे नहीं लगाऊंगा, जो सामने आएगा उसे किनारे लगाऊंगा, सबको नहीं किनारे लगा सकता। यहां किनारे नहीं लगा सकता का मतलब यह नहीं कि भगवान का सामर्थ्य नहीं है, यहां मतलब है भगवान का स्वभाव यह है कि जो भगवान के सामने आएगा, जो भगवान का शरणागत होगा, भगवान उसे किनारे लगाते हैं। जो दूर दूर से किनारे किनारे से दूर दूर से ही किनारे हो जाते हैं, दूर दूर से निकल जाते हैं, भगवान के सामने जाते ही नहीं है, भगवान के शरणागत बनते ही नहीं है, भगवान के सम्मुख जाते ही नहीं है, उनको किनारे नहीं लगाते, उन्हें भवसागर से पार नहीं करते भगवान। पर जो आ गया सामने, जो आ गया शरणागत, जो आ गया सम्मुख, उसे तो भगवान किनारे लगाए बिना रह सकते नहीं है। भगवान का तो यह स्वभाव है। यहां पर कितने ही कलश भरे जाते हैं रोज उन गौओं के दूध से, लेकिन कौन से कलश खाली रह जाते हैं? जो कलश वहां सामने नहीं आते। जो सामने नहीं आएगा वह तो खाली ही रह जाएगा। और कहां प्रसंग पड़ा था, एक बार ऐसी बात हुई कि सुराही होती है, सुराही, मिट्टी की सुराही, तो मिट्टी की सुराही और उसके ऊपर ढक्कन, पानी भर के रखा जाता था गर्मी में। अब एक बार ऐसा हुआ कि सुराही और सुराही के ढक्कन में झगड़ा हो गया। झगड़ा कैसे हुआ? सुराही के ढक्कन ने सुराही से शिकायत की कि देखो तुम तो बड़ा भेदभाव करती हो, तुम तो बड़ा पक्षपात करती हो। सुराही ने कहा, मैंने क्या पक्षपात किया, क्या भेदभाव किया? तो ढक्कन ने कहा कि देखो इतने सारे बर्तन आते हैं तुम्हारे पास में, कभी कोई कटोरी लेके आता है, कोई गिलास लेके आता है, कभी कोई जग लेके आता है, और जो भी बर्तन आता है तुम्हारे सामने तुम सबको जल भर भर के दे देती हो, चाहे कटोरी हो चाहे बड़ा सारा जग हो, सबको तुम भर भर के पानी देती हो। सुराही ने कहा, ठीक है, जो आता है सामने उसे पानी देती हूं। लेकिन ढक्कन ने कहा कि देखो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ, वो बर्तन उन सबको पानी दिया तुमने, लेकिन मुझे तो तुमने कभी एक बूंद पानी नहीं दिया। और ढक्कन ने और शिकायत की कि देखो वे सारे बर्तन तो अधिकतर दूर रहते हैं, कभी कभी पास आते हैं, अधिकतर दूर रहते हैं, कभी कभी पास आते हैं, फिर भी तुम उन सबको जल देती हो बहुत सारा, और मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहता हूं, फिर भी तुमने मुझे कभी एक बूंद पानी नहीं दिया। सुराही ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत समझने की बात है, बड़ी गहरी बात है। सुराही ने कहा, देखो भले ही वो बर्तन अधिकतर दूर रहते हैं, कभी कभी पास आते हैं,
लेकिन जब भी पास आते हैं कैसे रहते हैं? हमेशा नीचे रहते हैं मुझसे, हमेशा मुझसे नीचे रहते हैं, तो मैं उनको अपने जल से भर देती हूं। ऐसे ही तो भरा जाता है सुराही से जल। सुराही ऊपर रहेगी और जो खाली बर्तन है वह नीचे रहेगा, और सुराही से उसमें पानी डाला जाता है। सुराही ने कहा देखो वो सारे बर्तन नीचे रहते हैं, इसलिए उनको मैं तत्काल जल दे देती हूं, और तुम पास तो रहते हो लेकिन हमेशा सिर पर चढ़े रहते हो। अब तुम सिर पर चढ़े रहो तो मैं क्या करूं? तुम्हें पानी देऊं तो कैसे देऊं? सही बात है। कई बार जो कई लोग निकट दिखते हैं कि भगवान के निकट हैं, कि किसी महापुरुष के निकट हैं, तो केवल निकट होना पर्याप्त नहीं है। किस लिए निकट है? जैसे मच्छर भी आता है निकट, पर मच्छर निकट क्यों आता है? खून पीने आता है। खून पिया, पेट भरा और उड़ गया, फिर वापस खून पीना हो तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन आता क्यों है पास में? खून पीने आता है। तो केवल पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूरी और निकटता ये केवल भौतिक हिसाब से नहीं है, ये बाकी हार्दिकता से भी संबंध है। यहां कबीरदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि कई बार जो बड़े बड़े बनते हैं लोग, जैसे ये ढक्कन सिर पर चढ़ा था, तो कबीरदास जी ने तो कह दिया कि जितने जितने लोग अपने बड़प्पन के अहंकार में डूबे हैं कि मैं धन में बड़ा, मैं पैसे में बड़ा, मैं पद में बड़ा, कि मैं ज्ञान में बड़ा, कि मैं संपर्क में बड़ा, अपने आप को जैसे जैसे लोग बड़ा मानते हैं, जो लोग जिनके रोम रोम में अहंकार घुसा है, तो उनके लिए क्या कहा कि फिर तो वो चाहे जिस वर्ण के हों, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे तो अहंकार में भर के रहेंगे जो लोग, वो तो भाई डूबेंगे ही डूबेंगे। जो अपने बड़प्पन के अहंकार में रहते हैं वे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उन्हें कोई पार नहीं करता। जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जो छोटा बन गया, जैसे वहां पर सुराही के सामने जो बर्तन जाते हैं झुक के रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो उनको सुराही जल देती है। जहां पर जो दोना जो दीपक आ गया बहते हुए भगवान के सामने, तो भगवान ने कृपा कर दी। जो अहंकार छोड़ के आ गया सामने, उसका कल्याण। कबीरदास ने कह दिया बड़े तो बड़पने गए, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। स्पष्ट कहा, क्या कहा कि सदगुरु के परिचय के बिना चारों वर्ण चमार के समान है। यहां चमार का मतलब जाति से नहीं है, बड़ी गहरी बात है यहां पर। चमार शब्द का मतलब क्या? यहां पर चमड़ी को देखे इसलिए चमार कहा गया। वहां पर जो लोग केवल इस शरीर को, इस चमड़ी को, इसको ही मैं मान के बैठे हैं, जो उनका नाम उनके माता पिता ने रख दिया, जो नाम उनका चलन में आ गया, उस नाम को ही मैं मान के बैठे हैं, यानी जो इस शरीर को ही अपना परिचय मान करके बैठे हैं, उन लोगों को कहा यहां पर चमार। तो कहा स्पष्ट कि जब तक सदगुरु से परिचय नहीं होता तब तक वह केवल इस शरीर को, अपने शरीर को ही मैं मान के बैठा होता है। वो इस शरीर की वस्तुओं को, शरीर के परिचय को, शरीर के संबंधियों को बस उसी में उलझा रहता है। जब सदगुरु मिलता है तब उसे अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है, तब जानता है कि नाम, ये संसार की उपलब्धियां, ये सब व्यर्थ हैं। वास्तविक उपलब्धि तो अपने स्वरूप का ज्ञान है। भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, इसका ज्ञान हो तब होता है जीवन सार्थक। और ये कब होता है? जब सदगुरु की शरण में कोई जाए। और दोनों बातें हैं यहां पर। सदगुरु की शरण में जाओगे तो ये सब होंगे, और ये भी समझ लो कि यदि आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ,
या आपको अभी तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान नहीं हुआ, तो आप सदगुरु की शरण में नहीं गए। दोनों बातें हैं, एक ही बात को समझने के लिए दोनों तरीके। यहां पर गोपियां और गोदाम्बा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, या तो आप परम पद में विराजमान वैकुंठ में विराजमान थे और उस परम पद को छोड़ करके आप यहां इस संसार में आए, यहां आपने आकर के अवतार लिया और अवतार लेकर के भी मथुरापुरी में न रुक करके आप कहां आए, इस छोटे से गोकुल में आए। तो भगवान कितनी बड़ी कृपा की आपने। तो भगवान क्यों आए आप यहां पर, आप यहां गोकुल में क्यों आए, वृंदावन में क्यों आए, वैकुंठ में क्यों नहीं रहे, अवतार लेके क्यों आए और अवतार लेकर के भी बड़ी भारी मथुरा नगरी में नहीं रहे और यहां छोटे से गांव में आए। तो भगवान आपके इस लीला का क्या है प्रयोजन, आप उसका विचार कीजिए। भगवान आप तो कृपा करने आए हैं, आप तो कृपा करने आए हैं, सबके लिए सुलभ बनने के लिए आए हैं। आपके अद्भुत दिव्य गुण हैं, उन गुणों को यहां प्रकट करने आए हैं। भगवान हमारे में क्या गुण है, हम तो सब गोपियां हैं। अब गोपों के पास कौन सा कोई बड़ा ज्ञान, न तो हम कोई जाति में बड़े हैं, न कोई हम ज्ञान में बड़े हैं। हमारा ज्ञान कैसा, संस्कृत में कई न्याय प्रसिद्ध हैं, तो वहां पर एक न्याय है गोप गुरु महिषी न्याय, कि गोप जो है कितने भोले भाले होते हैं, उसका वर्णन किया गया उस न्याय में कि गोप गुरु महिषी न्याय, कि गोप तो इतने भोले भाले होते हैं कि वो तो भैंस को ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो प्रश्न उठा कि आखिर गोपों ने भैंस को अपना गुरु कैसे माना, क्यों माना। तो उसके बारे में भी एक घटना प्रसिद्ध है कि ऐसा हुआ, एक बार की बात थी कि एक ग्वाला अपनी गायों को भैंसों को चराता हुआ शाम को लौटने लगा अपनी गौशाला की तरफ, और लौटने लगा तो उसके पास लाठी थी, लाठी होती ही है गोपों के पास में। तो लाठी लेकर के वह चला था, और लाठी कैसे रखते हैं गोप लोग, अधिकतर लाठी रखते हैं कंधे पर दाएं बाएं, और खुद उस लाठी के ऊपर दोनों हाथ रखते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर से रखे हुए। अब इधर क्या हुआ कि वह ग्वाला जो चल रहा था गायों को भैंसों को लेकर के, इधर वह खुद आगे हो गया। जब तक उसकी गौशाला निकट नहीं आई तब तक तो वह पीछे था, गौशाला जब आ गई सामने तो खुद आगे आ गया, गायों से आगे आ गया, भैंसों से आगे आ गया। तो आगे आकर के उस गौशाला में घुसने लगा, लेकिन हुआ क्या, अपनी लाठी को निकालना भूल गया वह ग्वाला। वह लाठी तो कंधे पर थी दाएं बाएं ऐसे, और लाठी के ऊपर दोनों हाथ रखे हुए। तो अब ऐसी हालत में क्या हुआ कि उस लाठी के दोनों किनारे जो थे वो द्वार के फाटक के दोनों किनारों से टकराए और वह ग्वाला नीचे गिर गया। अब गिर गया नीचे तो घबराया, सोचने लगा कि क्या हुआ, मैं गिरा तो कैसे गिरा। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, पर कोई नहीं दिखा। सोचा मन में कि मैं कैसे गिरा, यहां तो ठोकर लगने की कोई बात नहीं हुई और कोई दिखता नहीं है कि किसी ने मुझे धक्का दे के गिराया हो, कोई दिख नहीं रहा। सोचा कि किसी ने मुझे धक्का दे के गिराया और बाद में भाग गया। अब दोबारा घुसने लगा उस गौशाला के द्वार में, पर क्या हुआ, लाठी थी दाएं बाएं और लाठी के किनारे वापस टकराए द्वार के किनारों से और वह वापस गिर गया नीचे। बार बार कोशिश करता है
और बार बार गिर जाता है। तो अब तो बड़ा घबराया, सोचने लगा कि जरूर कोई भूत प्रेत घुस गया इस गौशाला के द्वार में जो मुझे धक्का देके गिराता है। यह नहीं समझा कि उसकी लाठी ही वहां अटक रही है। भोला भाला था। इधर क्या हुआ, अब सोच रहा है कि क्या करूं, कौन उपाय बताए। इधर उसकी गायें और भैंसें वहां पर आ गई। इधर जो आगे आगे थी भैंस, वह घुसने लगी उस गौशाला के द्वार में। अब वह ग्वाला सोचने लगा कि देखूं ये जो भूत प्रेत है वह मुझे ही धक्का देके गिराता है या इन गायों को गिराता है, भैंसों को गिराता है, इनको भी गिराता है क्या। इधर जो भैंस थी आगे आगे, उसके सींग थे बहुत बड़े, और वो भी कैसे, दाएं बाएं फैले हुए थे। तो दाएं बाएं फैले हुए थे सींग उसके, लेकिन उस भैंस की तो रोज की आदत थी। तो उसने क्या किया, भैंस ने दाएं बाएं वाले सींगों को फाटक में अटकने से बचाने के लिए क्या किया, अपने सिर को टेढ़ा कर लिया। सिर टेढ़ा किया तो सींग दाएं बाएं थे वो ऐसे हो गए ऊपर नीचे। अब ऊपर नीचे हुए तो भैंस आराम से घुस गई अंदर। अभी भी वह ग्वाला समझा नहीं कि बात क्या है। विचार किया उसने कि भैंस ने अपना सिर टेढ़ा किया था, तो मैं भी अपना सिर टेढ़ा करके प्रवेश करता हूं, देखें क्या होता है। तो इधर ग्वाले ने खड़े होकर के अपना सिर टेढ़ा किया। सिर टेढ़ा किया तो कंधे टेढ़े हुए, कंधे टेढ़े हुए तो लाठी जो दाएं बाएं थी वो भी कुछ ऊपर नीचे हो गई, और ग्वाला बिना फाटक से टकराए अंदर पहुंच गया गौशाला के। अब तो ग्वाला इतना भोला भाला, उसने तो उस भैंस के पैर छुए और कहा कि यह भैंस ही मेरी गुरु है। इस भैंस ने मुझे उपाय बताया, नहीं तो मैं तो अपनी ही गौशाला में घुस नहीं पाता। तो इतने भोले भाले गोप, इसलिए प्रसिद्ध हुआ गोप गुरु महिषी न्याय। कितने सरल, कितने भोले भाले। और यहां पर एक बात और है विचार करने की कि यह भोलापन होना संसार में तो दोष कहलाता है। आजकल तो संसार कैसा है, संसार में पूछ होती है तिकड़मियों की। जो तिकड़मी हो, जो बस हमेशा कोई ना कोई तिकड़म करते रहें, हमेशा छल कपट में डूबे रहें, अधिकतर उन्हीं की पूछ होती है और धन संपत्ति उन्हीं के पास आती है, उन्हीं के पास सामर्थ होता है। लेकिन एक बात समझ लो, संसार में पूछ होती है तिकड़मे लोगों की, संसार में पूछ होती है धूर्त लोगों की, दुष्ट लोगों की। लेकिन भगवान के यहां किसकी पूछ है? भगवान के यहां पर चलते पुर्जे लोगों की पूछ नहीं होती। वहां धूर्तों को तो कोई देखता ही नहीं है, वहां दुष्टों का तो प्रवेश ही नहीं है। भगवान के दरबार में पूछ होती है भोले भक्तों की, सरल लोगों की। वहां टेढ़े लोगों की पूछ नहीं है बिल्कुल भी, वहां टेढ़े लोगों का प्रवेश नहीं होता। भगवान के दरबार में प्रवेश होता है भोले भक्तों का। बल्कि भोले भक्तों के पास तो भगवान खुद चल के आते हैं, जैसे आए भगवान वैकुंठ लोक से वहां गोकुल में। भगवान ने कहा भी है, भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, पाठ करते भी हैं लोग सुंदरकांड का, पाठ तो करते हैं सुंदरकांड का, लेकिन अर्थ समझना छोड़ देते हैं। पाठ करना बहुत अच्छी बात है, पर अर्थ को समझ जाओ तो फिर तो कहना ही क्या है। वहां पर भगवान का वचन है सुंदरकांड में, रामचरितमानस में, कि भगवान को कौन प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में छल कपट पाखंड न हो, जिसका अंदर और बाहर एक हो, जो जैसा बोले वैसा करे, वैसा जो है ऐसा निर्मल मन वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में जिनको गुण मानते हैं कि ये बड़ा तिकड़मी है, ये बड़ा चतुर है, ये बड़ा धूर्त है, तो ये सब तो दोष हैं और इन सब दोषों को भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। और बाकी दोषों को भगवान फिर भी सहन कर लें थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए, पर दो दोषों को भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। पहला दोष है अहंकार और दूसरा दोष है कपट। तो इन दो दोषों को भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते और ये दोष बिल्कुल भी नहीं है इन गोप ग्वालों में। इसीलिए तो भगवान इनके पास स्वयं चल के आए। इन्होंने बुलाया नहीं भगवान को, इन्होंने कोई वहां पर स्वागत समारोह नहीं रखा था भगवान का। भगवान आए थे वहां गोकुल में तो कोई स्वागत करने नहीं खड़ा था, अकेले वसुदेव जी आए और वहां पर कोई स्वागत करने नहीं खड़ा है। तो भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। तो गोपियां उसी बात को याद दिलवा रही हैं कि भगवान आप आए यहां पर, हम सब पर कृपा करने के लिए आए। भगवान हमारे जैसों पर कृपा करने के लिए आए भगवान आप इस गोकुल में। अब कृपा क्यों नहीं कर रहे भगवान आप जागिए भगवान, हमें दर्शन दीजिए भगवान। गोपियां भगवान को याद दिलवाती हैं कि भगवान यह तो आपका स्वभाव है कि जो शरण में आता है उसकी आप रक्षा करते हैं, उस पर आप कृपा करते हैं, उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान का वचन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो जो भगवान की शरण में आता है तो भगवान का वचन है कि वह बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा बन जाता है और वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। लोगों को शांति कैसे मिलती है? थोड़ी बहुत सो गए तो या बेहोश पड़े हैं तो, मतलब शांति का आभास हो रहा है, शांति नहीं है, बेहोशी है। लेकिन शाश्वत शांति मिलती है जो भगवान की शरण में आता है। भगवान ने कहा, भगवान ने वहां कहा है अर्जुन से, अर्जुन यह मेरी प्रतिज्ञा है। कि क्या प्रतिज्ञा है? कि न मे भक्त है प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 10वें सर्ग के 18वें श्लोक के रूप में भगवान सीता जी से बताते हैं बात। सीता जी से भी कहते हैं स्पष्ट। क्या कहते हैं? भगवान का वचन बहुत विचार करने योग्य है, समझने योग्य बात है, बहुत अधिक चिंतन करने योग्य बात है। राम जी स्पष्ट कहते हैं कि भले ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, भले ही तुम्हारा त्याग कर दूं, भले ही लक्ष्मण जी का त्याग कर दूं, लेकिन मैं अपने शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। और फिर जब ब्राह्मणों की बात हो, ब्राह्मणों की रक्षा करने की बात हो, तो मैं तो उनका त्याग तो कदापि नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने स्पष्ट वहां पर कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, और उसमें भी कोई ब्राह्मण हो, वो मेरे शरणागत हुआ तो उसकी रक्षा करने के लिए तो मैं सबका त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का, सीता का, लेकिन उनका त्याग नहीं करूंगा। अप्यहम जीवितम जय्याम त्वं वा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। स्पष्ट कहा, ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। वाल्मीकि रामायण के ही युद्ध कांड के 98वें सर्ग के 30वें श्लोक में भगवान का वचन है राम जी का कि जो मित्र भाव से मेरी शरण में आता है उसमें कोई दोष भी होगा तो भी मैं उसका त्याग नहीं करने वाला। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्ययेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्
सताम एतत् अगर्हितम। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, द्रौपदी से कहते हैं भगवान, वहां भी बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान। भगवान स्पष्ट कहते हैं वहां पर महाभारत के वन पर्व में, वहां भगवान का वचन है, सत्यम ते प्रतिजानामि राज्ञाम राज्ञी भविष्यसि पतिद्यौर हिम वांछिर्येत पृथिवी शकली भवेत शुष्येत तोय निधि कृष्णे न मे मोघम वचो भवेत तच्छ्रुत्वा द्रौपदी वाक्यम प्रतिवाक्यम अथाच्युतात्। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर स्पष्ट कहा कि यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। कि क्या प्रतिज्ञा? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और वहां स्पष्ट कहते हैं कि मैं तुम पांडवों को पुनः स्थापित करूंगा और द्रौपदी को राजाओं की भी महारानी बनाऊंगा, या ऐसा उन्होंने कहा। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान क्या नहीं कहते और क्या नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह मेरी प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि भले ही आकाश गिर जाए, भले ही पृथ्वी के टुकड़े हो जाएं, भले ही जो हिमालय है वह चूरा चूरा हो जाए, भले ही समुद्र सूख जाए, लेकिन मेरी वाणी असत्य नहीं, मेरी वाणी अमोघ है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर स्पष्ट कहा, न मे मोघम वचो भवेत, और भगवान ने वैसा करके दिखाया। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का स्वभाव कैसा है? असंख्य उपकार करके भी भगवान के मन में क्या विचार रहता है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया अपने भक्तों के लिए, और क्या करूं मैं अपने भक्तों के लिए, और क्या करूं मैं अपने भक्तों के लिए। भगवान की जो महिमा है, भगवान की गुणों की महिमा है, तो उनकी कोई सीमा नहीं। भगवान के गुणों के बारे में, स्वभाव के बारे में, महिमा के बारे में 33 उपनिषद में वर्णन किया गया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। कि जिन भगवान के बारे में वाणी लौट आती है, वाणी बोल नहीं सकती पूरी बात, मन भी लौट आता है वापस, क्योंकि मन का भी सामर्थ्य नहीं है वहां तक पहुंचने का भगवान की महिमा को जानने के बारे में। और यह किन के मन की बात है, किन की वाणी की बात है? जो महान ऋषि, महान ज्ञानी, ये उनकी बात है। अज्ञानियों की तो बात यहां हो ही नहीं रही है। जो परम ज्ञानी है वो भी यह कहते हैं कि उनकी वाणी, उनका मन भी भगवान की महिमा को समझ नहीं सकता पूरी तरह से। श्री आलमंदा स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से 2 बार वर्णन करते हैं भगवान की महिमा के बारे में। एक बार वर्णन करते हैं, संक्षेप में कहता हूं, एक बार वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान की महिमा तो समझो समुद्र है। भगवान की महिमा क्या है? महासागर। और उस महासागर, भगवान की महिमा के महासागर का कोई एक बूंद, और उस बूंद का भी एक अणु, वह भी कितना बड़ा है, उसको भी कोई नाप नहीं पाया, माप नहीं पाया, तोल नहीं पाया। चाहे शिव जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, वे भी भगवान की महिमा के समुद्र के बूंद के भी अणु को माप नहीं पाए। तत्वेन यस्य महिमाणवशीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीय महिमस्तुति मुद्यताय मय्यन्नमोस्तु कवये निरपत्रपाय। और
आगे भी उन्होंने कहा भगवान की महिमा बताते हुए कि ये चाहे बड़े बड़े देवता हों, ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, चाहे इंद्र हों, लेकिन ये सब भी क्या है कि ये भी भगवान की महिमा के समुद्र के कण के बराबर भी नहीं है। स्वाभाविका नवधिकातिशयेषितित्वम् नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडी ते तेऽपि यस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते। सही बात है, भगवान अनंत हैं, भगवान की महिमा अनंत है। और यहां बात हो रही है ना कि भगवान की महिमा के समुद्र के एक बूंद के परमाणु को भी कोई माप नहीं पाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है, वो स्वयं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। तो अनंत की बात जो है, यहां अभी विस्तार से बात करें तो केवल अनंत पर ही कई दिन बात हो सकती है, लेकिन अनंत की जो बात है, अनंत का मतलब क्या? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे किसी प्रकार से नापा जाए ऐसा संभव नहीं, जो किसी तरह से भी नापा न जा सके, तोला न जा सके, हर लिमिट से, हर सीमा से जो बाहर है। तो आप समझ लेना, अनंत जो कुछ भी हो, अनंत का छोटे से छोटा हिस्सा भी अनंत ही होता है। अनंत का छोटे से छोटा हिस्सा भी अनंत ही होता है। यह बात निश्चित समझ लो। भगवान के सारे गुण तो प्रकट हो ही नहीं पाते। जो गुण प्रकट होता है वह भी पूरा प्रकट नहीं हो पाता, और जितना प्रकट होता है उसको भी कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से माप नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा तो अनंत है। भगवान ने अवतार लिया इसलिए ताकि उनके कुछ गुण यहां संसार में प्रकट हो सकें, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं जो परम पद में, वैकुंठ में प्रकट हो ही नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि देखिए, जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर है तो जिस जगह पर कोई रोगी ही नहीं हो, कोई रोगी ना हो, मान लो आप संसार में या किसी स्थान पर, मान लो किसी गांव में कोई महान डॉक्टर रहता है, लेकिन उस गांव में कोई बीमार होता ही नहीं हो, तो डॉक्टर के गुण प्रकट हो पाएंगे? नहीं प्रकट हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का गुण प्रकट होने के लिए कोई रोगी चाहिए, कोई अस्वस्थ व्यक्ति चाहिए, तब डॉक्टर के गुण प्रकट हो पाएंगे। अब परम पद में तो कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, तो वहां उनके गुण प्रकट कैसे हों? दया किस पर करें? अब कोई दया का पात्र हो, दया के लायक हो, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई व्याकुल हो, उस पर दया करे कोई। तो वैकुंठ में कौन दया का पात्र है? वहां तो सब ही परिपूर्ण है, भगवान की प्राप्ति की है उन्होंने, भगवान के सानिध्य में है, भगवान के जैसा रूप है और भगवान के सामने है, उनमें कोई कमी है ही नहीं। तो दया किस बात की करे कोई? यमुनाचार्य स्वामी जी ने वहां पर आलवंदा स्तोत्र में बड़ी सुंदर प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए, और भगवान आपको यह निवेदन कर रहा हूं और विज्ञापन कर रहा हूं। कि क्या विज्ञापन कर रहे हो? कि भगवान आप मुझ पर दया नहीं करोगे तो आपको मेरे जैसा कोई दया का पात्र मिलने वाला नहीं, आपसे बढ़ के कोई दयालु नहीं और मेरे जैसा कोई दुखी नहीं। न मृषा परमार्थमेव में शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ है। यहां गोदाम्बा जी
और सब गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं इस बात की कि भगवान हम आपकी शरण में आ गई भगवान, और आपकी तो प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने युद्ध कांड में 18वें सर्ग के 33वें श्लोक के रूप में प्रतिज्ञा की है कि जो एक बार भी उनकी शरण में आ जाता है कि मैं आपका हूं, यह पक्का निश्चय करके उनके शरण में आ जाता है, भगवान उसको सबसे अभय कर देते हैं। शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, गोदाम्बा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान हम सब आपकी शरण में आई हैं, भगवान हमारे कष्टों को दूर कीजिए। और एक ही उपाय है कष्टों को दूर करने का, भगवान आप दर्शन दीजिए। हमें यही कष्ट है, हमें बाकी कोई कष्ट नहीं, हमें तो यही कष्ट है कि हमें आपका दर्शन नहीं मिल रहा है, हमें आपका कृपा कटाक्ष नहीं मिल रहा है। आपका दर्शन मिल जाए हमें, बस हम धन्य धन्य हो जाएंगी। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो भाव है गोदाम्बा जी का, तो वैसा ही भाव हम सबके मन में आए, हमारे मन में भी वैसी ही व्याकुलता आए कि हम भगवान के दर्शन के लिए तत्पर हों, व्याकुल हों, आतुर हों कि कब हमें भगवान का दर्शन मिले और कब हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर सकें। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम भी वैसी व्याकुलता को, तत्परता को प्राप्त करें और भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करें। जय श्रीमन नारायण।